स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, आज से करीब 4.5 बिलियन साल पहले हमारे अर्ली सोलर सिस्टम में मौजूद थिया नाम का एक एंशिएंट प्लैनेट अर्थ से आकर टकराता है। थिया और अर्थ के बीच हुए इस कोलिजन से जिस सेलेस्टियल बॉडी का निर्माण हुआ उसे आज हम मून के नाम से जानते हैं। वही मून जो यूं तो हमसे अप्रोक्सीमेटली 3.84 लाख किलोमीटर दूर मौजूद है, लेकिन आज भी अर्थ पर होने वाली कई एक्टिविटीज के लिए ये स्मॉल सिल्वरी लुकिंग स्फीयर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। आज हमारे समुद्र में आने वाली हाई और लो टाइड से लेकर सूर्य पर लगने वाले ग्रहण भी मून का ही करिश्मा है। लेकिन मून की इंपॉर्टेंस सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। असल में मून फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए ह्यूमंस के फर्स्ट आउटर स्पेस बेस की तरह है। साथ ही दिन ब दिन ये दावा भी और मजबूत होता जा रहा है कि मून की सरफेस पर वाटर प्रेजेंट है। यही कारण है कि आज दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज मून को कॉलोनाइज करने की कोशिश में जुट गई हैं। यूएस स्पेस एजेंसी नासा ने तो यहाँ तक दावा किया है कि वो कुछ ही सालों में इंसानों को चांद पर बसा देगी। ऐसे में यदि इंसान चांद पर पहुंच गए तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए व्हीकल चाहिए होंगे और उन व्हीकल को स्मूथली चलाने के लिए रोड्स। तो इसीलिए रिसेंटली यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी ESA ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें आप चांद पर कार चलते हुए देख सकते हैं। ESA ने अपने इस वीडियो के साथ एक कैप्शन भी लिखा था, Where we are going, we do need roads. To keep abrasive, sticky, lunar dust at bay on the moon, astronauts will need paved roads and landing pads. But how can we build roads on the moon? यानी हम जहां जा रहे हैं वहां हमें सड़कों की जरूरत है। चंद्रमा पर अपघर्षक, चिपचिपी धूल को दूर रखने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को पक्की सड़कों और लैंडिंग पैड की आवश्यकता होगी। लेकिन हम चांद पर सड़कें कैसे बना सकते हैं? दोस्तों, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने मून पर रोडेबल सरफेस बनाने के लिए एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इस प्रोजेक्ट का नाम है पेवर। माना जा रहा है कि इससे चांद पर इंसानों को बसाने के डायरेक्शन में न्यू रिवॉल्यूशन आने वाला है। आज के डिस्कशन में हम मून पर रोड बनाने की यूरोपियन स्पेस एजेंसी की प्लानिंग की चर्चा करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम इस प्रोजेक्ट को डिटेल में समझेंगे। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC प्रीलिम्स और मेंस के GS3 के साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, रिसेंटली इंडिया ने मून पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग करवाई। लगभग इसी दौरान रशिया भी अपने ऐसे ही एक लैंडिंग को मून पर अंजाम देने की कोशिश कर रहा था। हालांकि चंद्रयान 3 की तरह रशिया की ये लैंडिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाई। इंडिया और रशिया की तरह दुनिया के कई देश मून रिलेटेड कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने जो वीडियो शेयर किया उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो कार किसी सैंड पर चल रही हो, क्योंकि वो कार नीचे की ओर खिंच रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मून की डस्ट काफी फाइन, अब्रेसिव और स्टिकी है। ऐसी सिचुएशन में मून पर व्हीकल को प्रॉपर्ली रन करने के लिए हमें सूटेबल रोड्स की जरूरत है। साइंटिस्ट के मुताबिक जब हमारे एस्ट्रोनॉट्स नेक्स्ट टाइम लूनर सरफेस पर लैंड करेंगे तो वो प्रोबेबली वॉक करने के बजाय ड्राइविंग करना पसंद करेंगे ताकि लॉन्गर डिस्टेंसेस को इफेक्टिवली कवर किया जा सके। ऐसे में मून डस्ट को हटाने के लिए लूनर रोड का यूज करेंगे। प्रोजेक्ट पेवर के तहत इन्हीं लूनर रोड्स को बनाया जाएगा। जर्मनी के BAM इंस्टीट्यूट ऑफ मटेरियल रिसर्च एंड टेस्टिंग, एलन यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रिया में लिक्विफायर सिस्टम ग्रुप्स और जर्मनी के क्लॉस्थल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के साइंटिस्ट मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। साइंटिफिक रिपोर्ट जर्नल में पब्लिश्ड एक रिपोर्ट के मुताबिक साइंटिस्ट ने मून पर जमी स्टिकी डस्ट को हटाने का तरीका ढूंढ निकाला है। रिसर्चर्स ने यह डिस्कवर किया है कि मून पर रोड्स और लैंडिंग पैड्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए रॉ मटेरियल के रूप में लूनर डस्ट का यूज किया जा सकता है। Space.com के अकॉर्डिंग मून पर डस्ट काफी हद तक लूनर वोल्केनिक रॉक से बनी है, जिसे कॉस्मिक इंपैक्ट और रेडिएशन ने मिलियंस ऑफ ईयर्स में पाउडर बना दिया है। मून आमतौर पर हमें वाइट नजर आता है, जबकि एक्चुअली लूनर सॉइल मोस्टली डार्क ग्रे है। ऐसा रिफ्लेक्टेड सनलाइट की वजह से होता है। साइंटिस्ट का मानना है कि लूनर डस्ट को विशाल लेंसेज की मदद से सनलाइट को कंसंट्रेटेड करके हटाया जा सकता है। ये एक्सपेरिमेंट्स अर्थ पर किए गए प्रयोगों पर बेस्ड हैं, जहां सिमुलेटेड लूनर सॉइल को ब्लास्ट करने के लिए बड़े लेंसेज का यूज किया गया था। अर्थ के मुकाबले मून पर विंड और वाटर की वजह से होने वाली इरोजन प्रोसेस की कमी है, जिसकी वजह से लूनर डस्ट में शार्प एज्ड पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। ये एब्रेसिव कैरेक्टरिस्टिक स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए एक सिग्निफिकेंट हैजार्ड की तरह है। जर्मनी में एलन यूनिवर्सिटी के एक एरोस्पेस इंजीनियर जुआन कार्लोस के मुताबिक लूनर डस्ट में इलेक्ट्रिकल चार्ज भी होता है जो इसे स्ट्रिकी और एडहेसिव बनाता है, जिसकी वजह से लूनर लैंडर्स स्पेस सूट्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं और ये कई हेल्थ इश्यूज का भी कॉज बन सकते हैं। यदि ये डस्ट सांस के जरिए अंदर चली जाए तो ह्यूमन लंग्स को डैमेज कर सकती है।
आपको याद होगा कि जब यूएसए की स्पेस एजेंसी नासा ने मून पर अपना अपोलो मिशन लॉन्च किया तो इस लूनर डस्ट ने उस मिशन में काफी ज्यादा रुकावट पहुंचाई थी। इससे एस्ट्रोनॉट्स के स्पेस सूट्स को नुकसान पहुंचा था। साथ ही अपोलो 17 मून रोवर का लैंडर तो डस्ट से इतना ढक गया था कि उसके ओवरहीटिंग से डैमेज होने का खतरा तक आ गया था। इसी तरह सोवियत यूनियन का लूनोखोड 2 रोवर ओवरहीटिंग की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया था क्योंकि उसका रेडिएटर डस्ट से कवर हो गया था। लूनर सरफेस पर घूमते समय मून डस्ट से रोवर्स को डैमेज होने से बचाने का एक ही तरीका है कि उन्हें मून पर पेव्ड रोड्स पर चलाया जाए। इन्हीं रोड्स को हकीकत में लाने के लिए जुआन कार्लोस और उनके कलीग्स ने EAC-1A नाम के एक फाइन ग्रेन्ड मटेरियल के साथ एक्सपेरिमेंट किया। इस मटेरियल को यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा लूनर सॉइल के सब्स्टिट्यूट के तौर पर डेवलप किया गया है। साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट में जानने का प्रयास किया कि क्या कंसंट्रेटेड सनलाइट लूनर डस्ट को सॉलिड रॉक स्लैब्स में मेल्ट कर सकती है। इसके लिए अलग अलग स्ट्रेंथ और साइज के लेजर बीम्स का यूज करते हुए साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट में कंसंट्रेटेड सनलाइट का प्रयोग किया। इनकी पावर 12 किलोवाट तक थी और ये 4 इंचेस यानी 10 सेंटीमीटर वाइड थी। रिसर्चर्स ने सक्सेसफुली ट्रायंगुलर हॉलो सेंटर टाइल्स प्रोड्यूस की जो मून पर रोड्स और लैंडिंग पैड्स के कंस्ट्रक्शन के लिए सॉलिड सरफेस बनाने के लिए इंटरलॉक हो सकते हैं। ये टाइल्स अप्रोक्सीमेटली 9.8 इंचेस वाइड और करीब 1 इंच थिक थी। प्रीवियस रिसर्च से ये पता चला था कि इंटेंस सनलाइट या लेजर बीम्स लूनर सॉइल को स्टर्डी स्ट्रक्चर में बदल सकती हैं, लेकिन पहले के एक्सपेरिमेंट में इतने बड़े साइज के ब्लॉक्स प्रोड्यूस नहीं हुए थे और ना ही ऐसी साइज और पावर के लाइट बीम्स का यूज किया गया था। जुआन कार्लोस के मुताबिक इन एक्सपेरिमेंट में यूज किए गए बीम की तरह मून पर पावरफुल बीम जनरेट करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 5.7 फीट डायमीटर वाले लेंस की जरूरत होगी। इस तरह सिंपल इक्विपमेंट का यूज करके रिलेटिवली शॉर्ट टाइम में मून पर टाइल्स बनाई जा सकती हैं और लूनर टाइल्स बनाने के लिए कंसंट्रेटेड सनलाइट का यूज करने का यह अप्रोच लूनर कंस्ट्रक्शन के लिए एक प्रॉमिसिंग सॉल्यूशन यानी आशाजनक समाधान प्रोवाइड कर सकता है। वहीं फ्यूचर में होने वाले एक्सपेरिमेंट्स में लैंडिंग पैड्स के लिए उनकी सूटेबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए रॉकेट थ्रस्ट के प्रति इन टाइल्स का रेजिलियंस एसेस किया जाएगा। जुआन कार्लोस के मुताबिक रिसर्चर्स टेक्निक्स का टेस्ट सिमुलेटेड लूनर कंडीशंस में भी कर सकते हैं। इसके लिए रिसर्चर्स ने मून पर इसे अप्लाई करने से पहले टेक्नोलॉजी की फिजिबिलिटी को वैलिडेट करने के लिए सिमुलेटेड लूनर कंडीशंस जैसे एटमॉस्फेयर के बिना और रिड्यूस ग्रेविटी के साथ टेस्ट कंडक्ट करने की योजना बनाई है। दोस्तों, चांद का पृथ्वी से काफी पुराना नाता है, लेकिन चांद के रहस्यों से करीब 50 साल पहले पर्दा उठना शुरू हुआ जब मिशन अपोलो 17 के तहत लाए गए स्टोन की इन्वेस्टिगेशन की गई। तब से चांद के कई रहस्यों को सुलझाया गया है। बावजूद इसके अभी भी कई ऐसे रहस्य हैं जिन्हें सुलझाना बाकी है। ऐसे में मून पर रोड बनाने का प्रयास यदि सफल रहा तो ये ह्यूमन हिस्ट्री में एक मेजर अचीवमेंट साबित होगा। इससे न सिर्फ लूनर लैंडिंग को आसान बनाया जा सकेगा बल्कि स्पेस एक्सप्लोरेशन और मून एक्सप्लोरेशन की प्रोसेस भी आसान हो पाएगी। इसी उम्मीद के साथ आज के वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स के हिसाब से देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, रिसेंटली व्हिच स्पेस एजेंसी लॉन्चेस द प्रोजेक्ट पेवर? ऑप्शन ए ESA, ऑप्शन बी नासा, ऑप्शन सी इसरो या ऑप्शन डी JAXA। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।